नागदेव के इस मंदिर के बाद चलते हैं एक ऐसे घर में जहां नागों ने जमा लिया है डेरा। एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 सांप इस घर में मंडरा रहे हैं, जिन्हें हटाने के तमाम जतन भी फिलहाल कारगर साबित नहीं हुए। इस घर में है नागों का डेरा। पेटलावद के सुरेश राठौर के घर अचानक आ पहुंचे 5 नाग और देखते ही देखते इस घर के हर कोने में जमा लिया उन्होंने डेरा। इस घर में वो ऐसे मंडरा रहे हों जैसे उन्हीं के लिए तैयार किया गया हो आशियाना। रसोई घर से लेकर हर कमरे में बिसात फैल गई नागों की, जिसकी वजह से घर के हर बाशिंदे का रहना दूभर हो गया है। हमने क्या है कि कभी देखे नहीं थे, अचानक आके देखे बेहूद हो गए हम। कभी देखे नहीं थे, फिर हमने पंडित जी को बुलाया, जाप वाप करवाया हमने। उसके बाद हमको थोड़ी सी शांति मिली। फिर हमने पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी आके पूजा पाठ करे शिव जी की, और थोड़ा मंत्र भी लिख के दिया कि इसका जाप करोगे आप तो कभी सांप घर में नहीं आएंगे। तो हम जाप कर रहे हो और थोड़ी शांति भी है। नागों से बचने के लिए घर के लोगों ने तमाम जतन कर डाले, लेकिन जब सबने हार मान ली तो घर वालों ने भगवान शिव की शरण ली, जिसके बाद से इस घर में जारी है भोलेनाथ की पूजा पाठ का दौर। खास तौर से एक पंडित यहाँ करवा रहा है पूजा। नागों से छुटकारा पाने के लिए घर में हो रही है भगवान शिव की पूजा। पूरा घर शरीक है इस पूजन में। उम्मीद की जा रही है कि भगवान शिव की कृपा से मान जाएंगे ये दूत और छोड़ जाएंगे उनका आशियाना। सर्प निकलने के बाद सारा परिवार भयभीत हो गया। उसकी शांति के लिए आज सर्व शांति पूजन किया, भगवान शिव का अभिषेक किया और सर्व शांति के लिए आस्तिक मुनि की दुहाई ये मंत्र में लिख के दे रहा हूँ। इसके जाप से सर्प भविष्य में कभी दिखेगा नहीं और घर में आएगा नहीं। फिलहाल सांपों से सुरक्षित रहने के लिए परिवार अपने ही स्तर पर कई जतन कर रहा है। उनकी नाराजगी मोल लेने से पहले हर रोज सुबह उन्हें दूध का भोग लगा रहे हैं ताकि शांत बने रहे नागदेव और घर में ना घटे कोई अनहोनी। मुकेश सिसोदिया, बंसल न्यूज, पेटलावद। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिसोदिया से। मुकेश, क्या अभी भी जो नाग हैं, 5 नाग इस घर में घुस गए, क्या अभी भी वहां पर मौजूद है? जी भगीरथ जी, मैं बताना चाहूंगा कि नगर के राठौड़ परिवार का ये मकान है जहां पर सांपों ने अपना डेरा बना लिया है। करीबन 4 से 5 सांप यहाँ पे 3 बार देखे गए हैं। जी जी जी। और क्या ये जो सांप है, पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया, यहाँ पर पूजा पाठ किया गया ताकि जो सांप है इस घर से दूर हो जाए, दोबारा वापस ना आए। क्या ये सांप अभी इस घर से दूर जा चुके हैं या अभी भी घर में डेरा जमाए बैठे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी तक जो पूजन पाठ हुई है उसके बाद केवल एक सांप को ही इन्होंने रस्सी से बांध के पंपावती नदी में छोड़ के आया है। बाकी 3 सांप अभी भी बिल में घुसे हुए हैं भागीरथ जी। बिल्कुल। कैसे, कब ये सांप इस घर में पहुंचे और आसपास का एरिया कैसा है वहां का? जी, कब ये सांप इस घर में पहुंचे और आसपास का एरिया कैसा है इस घर के? आसपास का बिल्कुल निवासी लोग, पूरा मोहल्ला जुड़ा हुआ है, घर से घर जुड़ा हुआ है। केवल ये बीच में घर है, लेकिन पीछे भी बिल्कुल मोहल्ला बना हुआ है। लेकिन फिर भी ये 4-4, 5-5 सांप अचानक एक बिल में से निकल आए हैं। जी बिल्कुल। मुकेश, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद मकान मालिक सुरेश राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेश जी, कैसे ये सांप आपके घर में पहुंचे, क्या कुछ पता चल पाया आपका? और क्या अभी कितने सांप आपके घर में अभी भी मौजूद हैं? अभी 2 मौजूद है, 2 तो है अभी मौजूद, नागिन दोनों है जी। पीछे पिछवाड़े में है उनकी। सुबह रोज उड़ता हूँ मैं 5, 5:30 बजे डेली उड़ जाता हूँ मैं। जी।
तो उनकी जो लेटरिंग है वो मैं रोज देखता हूँ पीछे। जी, कितने दिन से ये सांप यहाँ पर आपके घर में मौजूद हैं? है सर? कितने दिन से ये सांप आपके घर में मौजूद हैं? कितने दैनिक है? कितने दिन से हैं ये सांप? अब ये तो नहीं मालूम, वो देखा उस दिन मेरे को मालूम पड़ी, बाकी मैं लेंडी बहुत दिन से देख रहा, कम से कम 4-6 महीने से देख रही पीछे उनकी लेटरिंग। जी, तो क्या कुछ कोशिश की जा रही है इन सांप इन नागों को भगाने के लिए यहाँ से? वो पंडित जी से जाप वाप करवाया मैंने, हम उससे करवा रहे थे, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी जाप हम भी कर रहे हैं तो उससे तभी हमारे को शांति है घर में। जी बिल्कुल, क्या डर लगता होगा? बिल्कुल, वाकई घर में ये सांप नाग यहाँ पर मौजूद है। क्या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अभी तक इस सांप और नाग ने? पूरा घर डरा हुआ अभी भी है, रात को हम सोते नहीं है कहीं भी पूरी रात, मतलब सुबह से 5 बजे नींद आती है, हालांकि मेरे को 5 बजे वापस उठना पड़ता है। जी, बाकी बहुत तकलीफ है, परेशानी तो बहुत है। जी, क्या बिल बना लिया इन सांप नागों ने? जी, तो नहीं है, कोई घर वर था उसके अंदर भरा गया है। जी, अपने मकान के इधर क्या है कि खाली जगह बहुत सब अपने पास पीछे जगह कम से कम 100 फीट खाली पड़ी है। जी बिल्कुल, सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं, पीयूष जोशी जी। पीयूष जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह से सांप और नाग यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं, जा नहीं रहे, पूजा पाठ का भी दौर शुरू हुआ, आखिर कैसे यहाँ पर पहुंचे? इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? मान्यता पूर्वजों का धन इत्यादि होने की वजह से भी सर्प निकलता है घर में से। जी, तो इसमें क्या हुआ कि 2 नाग और 2 नागिन के जोड़े निकले, वो घर में नाचे और पूरा घर में नीरा होके ऐसे घूमे जैसे वो पहले से है मौजूद। जी, ये हमने दृश्य देखा। उसके बाद फिर हमने सर्व शांति के लिए वहाँ पूजन करवाई। जी, और एक जो भागवत गीता में मंत्र है आस्तिक मुनि की दुहाई, जी, उस मंत्र का जाप उनको बताया और खुद ने भी किया, और उसके बाद इससे जो है वो दिखना बंद हुए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मान्यता ये है कि अगर धन होता है घर में तो इस तरह से सांप और नाग दिखाई देते हैं, क्या इसके अलावा कुछ और मान्यता भी है? इसके अलावा अगर हो सकता है उनको भी मैसेज इत्यादि देना हो तो भी किसी रूप में देना चाहते हो तो वो समझने की सामर्थ्य है नहीं हमने। जी बिल्कुल, आप गए इनके घर में पूजा पाठ करा, आपको क्या लगता है क्या कुछ और वजह हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई पितृ देवता इत्यादि का कोई दोष होगा, इसलिए वो ऐसा आए थे। जी बिल्कुल, इसलिए उनका पूजा किया अपन ने, उसके बाद से वो दिखे नहीं अभी तक तो। जी, और क्या कुछ प्रयास किए गए थे? किस तरह की पूजा पाठ की गई थी आपकी तरफ से ताकि जो नाग है सांप ये यहाँ से चले जाए? भगवान शिव का अभिषेक किया था। जी, और सर्प के लिए जो है मंत्र ब्रह्म लेके श्री शर्पा शेष नाग पुरागमनम तुभ्यम सर्पेभ्यम सुग्रामम सर्वदा। जी, ये जो सर्प सुक्त की एक लाइन है, मंत्र है, इस मंत्र का जाप किया था जिससे सर्प बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी को काल सर्प दोष हो तो इस मंत्र की केवल प्रतिदिन जाप से काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। जी जी, और इस मौसम में इस तरह से सांप और नाग आना क्या कुछ और संकेत होता है? इस मौसम में सांप और नाग आना तो जो जंगल एरिया इत्यादि हो उसमें आ सकते हैं, लेकिन एक पक्के बने हुए घर में सांप आना और नाग नागिन आना और बिल्कुल ऐसे घूमना, इसके लिए कुछ विशेष संकेत ही हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक सांप या एक नाग यहाँ पर नहीं आया बल्कि 3-4 यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्या कुछ संकेत जाता है इसका? संकेत ये तो वो अदृश्य शक्ति है, वही बता सकते हैं, प्रकृति की बताएगी क्या होता है। बिल्कुल, और पंडित जी अक्सर देखा जाता है नाग नागिन सांपों की प्रणय लीला होती है, उसके क्या मायने रहते हैं? क्या कुछ संकेत रहता है उसका? उनके लीला इत्यादि में रहता है कि कुछ शुभ संकेत, अगर उनको कोई देखता है जिसका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा, अगर उसकी ओर आस देखे तो उसका विवाह जो शीघ्र हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसके अलावा क्या कुछ संकेत रहते हैं? इसके अलावा तो जो है काफी किताबों के अंदर इस बारे में भी आता है कि अगर सर्प किसी को प्रसन्न हो जावे जी तो धरती लोग तो पिछले के पाताल लोग का भी धन उसको प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल, पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर पेटलाबाद में एक घर में 3 से 4 यहाँ पर नाग आए हैं और उसके बाद हालांकि पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ, जैसे कि मान्यता है इनकी कि पूजा पाठ के बाद ये यहाँ से नाग चले जाएंगे, लेकिन अभी भी जैसा इन्होंने बताया जो मकान मालिक है सुरेश राठौर, अभी भी यहाँ पर 1-2 नाग यहाँ पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही कि यहाँ से इनको भगा जाए, लेकिन घर वालों में परिवारों में जो डर है वो अभी भी बना हुआ है, वो सहमे हुए हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।